अनारकली वाला फ़्रॉक तो सभी पहनते हैं, लेकिन अनारकली वाले चूड़ीदार पजामे की कोई बात ही नहीं करता। आज आप लोगों के साथ मैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग जो है वो शेयर करूँगी। इस पजामे की एक ख़ास बात यह है कि ये पहले आधा सिलाई होता है, फिर कटिंग होता है, फिर बाकी का सिलाई होता है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीबा है और मैं आप लोगों के साथ अपनी अम्मी की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। तो चलो सबसे पहले आपने इस तरह से कपड़े को पकड़ना है। ये कन्नी वाली साइड अम्मी पकड़ रही हैं, सही है। कन्नी वाली साइड अभी अम्मी आपको बता रही हैं ये कपड़ा कितना है। ये तकरीबन 2.25 गज़ का कपड़ा है और इसका बर जो है वो छोटा ही है। अब आपने क्या करना है, इसको कन्नी से इस तरह से पकड़ना है और बर को दोनों को मिला देना है। ये देखो अभी ना अम्मी मिलाने वाली हैं। ये देखो बर को दोनों को ऐसे मिला देना और यहाँ पे हमने सिलाई स्टार्ट कर देनी है, सही है। कन्नी पे हमने सिलाई नहीं लगानी। जो हमारा बर होगा यानी कि अर्ज़ वाली साइड है उसको हमने बंद किया। जैसे हम कपड़ा बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं ना, वैसे ही कपड़ा है बंद का बंद, और उसको हमने बंद कर दिया यानी कि सिलाई लगा दी उस साइड से। अब इसी तरह से आपने इस कन्नी को ऐसे ही पकड़ते जाना है, पकड़ते जाएं और ये कन्नी जहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, सारी बात है, वहीं से फिर बर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अर्ज जो है वहाँ से फिर आपने ये सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से कन्नी को पकड़ने का मकसद ये था कि ये देखें आपको एक साइड पे थोड़ा सा कपड़ा जो है वो निकलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि कान है। ये निकालनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही पकड़ के लगा देंगे सिलाई तो वो फिर स्यापा पड़ जाएगा बाद में। अभी आपने क्या करना है ना कि ये जो कन्नी वगैरह थी इसको आप कटिंग कर लें एक्स्ट्रा कपड़े को, सही है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से जहाँ से आपने बर की सिलाई लगाई थी, देखो गौर से देख लो, मैं बता रही हूँ, यहीं से आपने कन्नी के आधे गज़ को पकड़ लेना है, ठीक है। यानी कि 36 इंच का गज़ होता है, उसका हाफ़ कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ से ना वहीं से उसको पकड़ के ना आप लोगों ने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब सिलाई आएगी दोनों कनियों के ऊपर, सही है। दोनों कनियाँ एक दूसरे के ऊपर आएंगी और उनके ऊपर लग जाएगी सिलाई। ये ना कुछ इस तरह से तैयार होगा जैसे कुरान पाक का गुलाफ नहीं तैयार होता, बिल्कुल उसी तरह से। अब आप लोग बोलेंगे लो जी कुरान पाक के गुलाफ के साथ इसको तशबीह दे दी, तो आप लोगों को समझाने के लिए आसान तरीका था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वो वर्ड यूज़ किया। लेकिन कोई इसमें वो बुराई नहीं है। बिल्कुल गुलाब जिस तरह से तैयार होता है ना, उसी शेप में आपने इस कपड़े को रेडी करना होता है, बाद में इसकी कटिंग होती है। अब ये कपड़ा ना टोटली बंद हो जाएगा, बॉक्स बन जाएगा एक, ठीक है। कहीं से भी हवा आ जा नहीं सकती और ना ही मतलब सुराख होगा। अब हमने इसकी एक साइड से कटिंग कर देनी है। देखो इसको हमने पूरी तरह से बिछा लिया। अब अम्मी आपको बता रही हैं कि आप लोगों ने इसकी कटिंग किस तरफ से करनी है। जहाँ आप लोगों को एक होगी लेंथ और जो होगी ना चौड़ाई कम वाली, वहाँ से आप लोगों ने इस तरह से कटिंग करनी है, सही है। थोड़ा सा वो लगाएं, सुराख लगाएं उसको, और फिर वो सुराख को अंदर से पार्टीशन कर दें और वो कटिंग हो जाएगी। अब मैं इसको आपको पूरा बिछा के भी दिखाती हूँ। दोनों साइडों से हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है, सही है। ये वाली साइड्स कटिंग कर लेंगे, लेकिन लंबाई वाली साइड से ना कर देना, ये ना उल्टे ही काम पड़ जाए। अब आप लोगों ने इसको कर लेना सीधा। अब इसको मैं आपके साथ ना पूरा बिछा के दिखाती हूँ आप लोगों को। इसमें क्या होता है ना, लचक आ जाती है कपड़े में, बहुत ज़्यादा लचक आ जाती है, क्योंकि ये सारा तो आड़ा हो गया। अब जब आड़ा हो गया ना तो इसको कटिंग करना आसान होगा और पहनना उससे भी ज़्यादा आसान। सब ऐसे कहते यार इतना तंग पजामा कैसे पहन लेता है कोई, मतलब कैसे पहना जाता है। तो ये बहुत आसान है, क्योंकि ये आड़ा कटिंग हुआ होता है, इसलिए इसको पहनना आसान होता है। अब इसको बिछा लिया। अब हमने एक पांचा एक तरफ से कटिंग करना है और दूसरा पांचा दूसरी तरफ से कटिंग करना है। देखो अभी एक तरफ से अम्मी एक पांचा कटिंग कर रही हैं। अब ये कपड़ा डबल पड़ा हुआ है, सही है ना, यानी कि दोनों साइडें इसकी बंद है, लेकिन जो साइड अम्मी की तरफ है और जो साइड इधर मेरी तरफ है, ये साइडें दोनों खुली हैं, जिनको अम्मी ने आपके सामने कटिंग किया था। अब एक पांचा हम वहाँ से उतारेंगे, एक यहाँ से उतारेंगे। हम जो है वो 9 इंच का ले रहे हैं, क्योंकि हमने अंदर कपड़ा रखना है। आपकी मर्ज़ी है कितने इंच का लें। वैसे ये पांचा जो है ना 4.5 इंच का या फिर 5 इंच का होता है, जिसकी मतलब मोटी पिंडली हो ना, जैसे मैंने आपको तस्वीर में दिखाई अपनी, है ना, इस तरह की अगर हो ना तो फिर आप ना 5 इंच का रख लें, आपको बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने कितने इंच पे, नीचे से अम्मी ने छोड़ दिया है फोल्ड करने के लिए कपड़ा, और यहाँ पर आपने ना 16 इंच तक ला के छोड़ देना है, सही है। उसके बाद आपने दूसरी तरफ से भी इसी तरह से 16 इंच पर ला कर छोड़ देना है, सही है। 16 इंच पर आप लोगों ने अम्मी ने यहाँ पर 7-7 इंच की लगाई है। आप चाहें तो कम भी लगा सकते हैं। अगर आपने 5 का रखना है तो आप 6 इंच पे लगा लें, सही है। कपड़ा हमारा ज़ाया ही होना है, आप चाहे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ से आप लोगों ने ना इंचिस टेप की हेल्प से इस तरह से कर्व कर लेना। अब एक हमारी लेफ़्ट साइड ये वाली बन गई, ठीक है, एक हमारी लेफ़्ट साइड वो वाली बन गई, ठीक है। एक ही कटिंग में हमारी दोनों साइड्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब इनको रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और इनकी फ़ाइनल कटिंग कर देंगे।
इसलिए मैं आप लोगों को कह रही थी ये पजामा पहले सिलाई होता है आधा, फिर बाकी का कटिंग होता। सही है। हमारे घर में इतनी हवा चल रही थी ना और उड़ उड़ के कहीं जा रहा था। अच्छा, आप लोगों को एक मैं बात बता दूँ, ये जहाँ से अभी अम्मी निशान लगा रही है ना, यहाँ से मैं ना क्लिप कटिंग होते हुए का ना वो मतलब कटिंग ही कर दिया मैंने, क्लिप ही कटिंग कर दिया। वो मुझे समझ नहीं आया। अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ ना आए तो मैं आप लोगों को नंबर दे देती हूँ, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि यहाँ से आंटी ने कटिंग कैसे की। वैसे मुश्किल नहीं है, जैसे अम्मी यहाँ से कटिंग कर रही है ना, तो ऐसे ही आपने ऊपर से कटिंग कर देनी है थाई से। सही है। इस पजामे की लंबाई जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि आपके नॉर्मल पजामे से ना तकरीबन 15-20 इंच ज़्यादा होती है। देखो अम्मी अभी दिखा रही हैं आपको, देखो ये देखो इतनी लंबी टांग वाली लड़की। तो मतलब इस की चुनट्स डलती हैं ना, तो इस वजह से इसको लंबा रखना होता है। अब देखो इसको हमने सिलाई कर लिया। सिलाई करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको लगेगा पता नहीं क्यों बाजी ने सिखाया नहीं सिलाई करना, क्योंकि मैंने कहीं जाना था तो वापसी पे आकर फिर मैंने इसका क्लिप जो है वो लिया। ये देखें, ये ऊपर से ना आड़ा होता है, इसको शायद फ़ोल्ड करना आपके लिए मुश्किल हो, तो आप इसको नॉर्मल पहले फ़ोल्ड करते जाएँ और उसके बाद फिर आप इसके अंदर इलास्टिक डाल लें। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे आपको आ जाएगा। उसके बाद नीचे से देखो कितना पतला सा मोड़ है और उसके बाद ये तैयार हो गया। अब मैं आप लोगों को इसको पहन के भी दिखाऊंगी। बहुत आसान तरीका है, आप लोग इस तरह से बनाएं, बिल्कुल ये परफेक्ट तरीका है। और बचपन में ना अम्मी हमें यहाँ पे इस चूड़ीदार पजामे के ऊपर ना 3-3 लाइनें या 4-4 की ना इलास्टिक की डाल के देती थी, लंबी लंबी। वो भी बहुत चले थे, शायद आप लोगों को आइडिया हो। अगर आप लोगों को याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों ने वो वाला चूड़ीदार पजामा पहना है कभी। वो बड़ा ही प्यारा लगता था। वो यहाँ पे ना पिंडली पे चुनट्स ही चुनट्स आई होती थी, वो भी बहुत चला था। अगर आप लोगों को यहाँ तक किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों को टोटली समझाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को आगे शेयर भी कर दो। ओके, अल्लाह हाफिज़।